यह बात है 2020 की, जब हमारे प्यारे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था। तब हमारे भारत के सचिन सिंह और पाकिस्तान की सीमा हैदर साथ साथ पबजी खेला करते थे। पहले पहले तो कुछ महीने दोनों ने पबजी में ही बातें की। फिर समय के बीतते बीतते उन्होंने मोबाइल पर चैटिंग करना शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा उन्होंने मोबाइल में घंटों घंटों तक बातें करने लगे और इस तरह उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। आगे जानने से पहले मैं आपको अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में आपका स्वागत करता हूं। तो आखिर कौन है सीमा हैदर? क्या यह सचिन सिंह का पाकिस्तान से आया हुआ सच्चा प्यार है या फिर पाकिस्तान की कोई नई साजिश? जैसा कि आपको पता होगा, सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ पहुंची। क्या आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। जैसे कि मुझे पता चला है कि हमारे नोएडा के रहने वाले सचिन सिंह पबजी खेला करते थे, वो भी पाकिस्तान के रहने वाली सीमा हैदर के साथ। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए और वे रातों रातों तक घंटों घंटों तक बातें क्या करते थे, जब तक कि मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से शट डाउन ना हो जाए। इस तरह से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीमा हैदर पहले से शादी कर चुकी होती है। उनका पति पाकिस्तान में रह रहा होता है और वे वहाँ से भागकर सीधे हिंदुस्तान आ पहुँचती हैं। पर यह बात इतने में ख़त्म कहाँ होती है। उनके 4 बच्चे भी होते हैं जिन्हें वो अपने साथ लेकर उनका पासपोर्ट और वीज़ा कटवा कर सीधे दुबई से नेपाल के रास्ते होते हुए हिंदुस्तान में आ पहुँचती हैं। जब उनसे पाकिस्तान से भागकर सीधे हिंदुस्तान आने के बारे में हिंदुस्तान में पूछा गया तो उन्होंने कुछ यह जवाब दिया। थोड़ा फोन पे इनको डाउट होता था, पूछिए मुझे कितना जलील करते थे। अगर बगैर बताए मैं थोड़ा कहीं चली जाती थी, इनकी फोन आती थी तो कितनी गंदी गालियां गलौज करते थे और तलाक देने की भी बात करते थे। सीमा के कहने के मुताबिक यही कारण से वे सीधे हिंदुस्तान आ पहुंची। और इतना ही नहीं, वो यहाँ आकर खुद को सीमा ठकुराइन कहती हैं। और तो और लोग सचिन को यह भी कहते ही, भाभी कैसी है सचिन भैया? कुछ लोगों ने तो यह भी कह दिया कि इन्हें और पाकिस्तान वापस नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम इनकी भी कुछ बातें सुन लेते हैं। घेर के क्यों खड़े हो? भाभी को देखने आए, भाभी को देखने आए? भाभी को इतने सारे लोग देखने आए, अंदर तो जगह ही नहीं है। कोई बात ना, भाभी बाहर बुला लेंगे। अच्छा, सचिन ने ठीक किया क्या? हाँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और सीमा हैदर का यह भी कहना है कि वह पिछले 1 साल से हिंदू धर्म का पालन करती है। इसे भी देख लेते हैं, चलिए। मैं अब से हिंदू नहीं हूँ, मैं पीछे 1 साल से हिंदू हूँ। मैं यहाँ की, आप लोग कह रहे हो सीमा हिंदू का नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। मैं पाकिस्तान में भी मन से हिंदू थी, पर मैं खुल के नहीं रह सकती थी, क्योंकि वहाँ अगर मैं हिंदू खुल के बताती कि मैं हिंदू धर्म में जा रही हूँ या मेरा मन है वहाँ पे, तो शायद मैं जिंदा भी ना बचती। तो मैं आपसे नहीं, पिछले कई 2 करवा चौथ में मना चुकी हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं अब हिंदू बनी हूँ या सचिन के लिए, मेरा मन भी हिंदू था शुरू से लेकर। और इस बात को मैंने वहाँ कभी भी खुद को मुसलमान नहीं बताया था। तो हाँ, नेपाल में मैंने खुद को हिंदू ही बताया और मैं हिंदू हूँ। ये सिर्फ मैं शिवा जी, आज तक पर आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सावन के महीने में चूड़ी, धन्यवाद। मेहंदी सब पहनकर आप बैठी हैं, तो सावन के महीने के बारे में जानती हैं क्या? मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, इतना जानती हूँ कांवड़ निकलता है और सब खुशी मनाते हैं, वो गंगा से मतलब पानी लेने चाहते हैं, ले आते हैं। इतना ज़्यादा नहीं जानती, थोड़ा बहुत जानती हूँ। मेहंदी भी लगाई है आपने? जी मैं मेहंदी भी लगाई है। सावन के महीने में लोग लगाते हैं भारत में बहुत। जैसा कि आपने सुना, सीमा ने कहा यह सावन महीने के बारे में जानती है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सचिन भैया ने इन्हें पबजी की बातों बातों में यह हिंदू धर्म के प्रति भी कुछ विषय बता दिए हैं? तो चलिए अब हम जानते हैं सचिन भैया के बारे में। आखिर वे क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, सब जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ यहाँ मेरे चैनल नॉलेज हब में। आपको जानकर हैरानी होगी कि सचिन सिंह के पास कोई काम धंधा नहीं है, वे बेगारी रहते हैं और वे एक छोटे से मिट्टी के मकान में रहते हैं। पर इतनी इस बात के बावजूद भी समझिए कि सीमा हैदर ने कैसे इन्हें पसंद कर लिया और सीधा हिंदुस्तान आ पहुंची। क्या यह पाकिस्तान की कोई नई साजिश तो नहीं है? इसे
सुनकर लोग यह भी कह रहे हैं कि यह कोई हनी ट्रैप तो नहीं है ना। नहीं तो आए दिन हमारे प्यारे भारत को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तानी जो ठहरी है। इसीलिए कुछ लोग सीमा हैदर से यह भी कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकाल। लेकिन कुछ लोग इसके बिल्कुल विपरीत हैं। उन्हें सीमा को वापस पाकिस्तान भेजना ही नहीं है। यहाँ तक कि कई लोग दूर दूर से सीमा को देखने नोएडा आ रहे हैं। हरियाणा पंजाब से सीमा को नोएडा आकर शगुन डाला जा रहा है। सीमा का कहना है कि उनका पति 4 साल से उनके साथ नहीं रहता। फ़ोन पर सीमा को भला बुरा कहता है। पर मैं इतना कहकर अपना बात रखता हूँ और इसका पार्ट 2 में जल्द ही लाऊंगा। उसे इतना तक देखने के लिए धन्यवाद।